मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज से हम शुरू करते हैं काव्य खंड। काव्य खंड में आपके 7 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला है संत कबीरदास जी की साखियां और पदावली। कल हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको भेजा था, वो आपने कॉपी में लिख लिया होगा, उसको याद भी कर लेंगे। उससे संबंधित कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। उसके बाद हम साखियां पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन परिचय 5-5 अंकों का आता है, इसलिए उन 5 अंकों को ध्यान में रखते हुए आप जीवन परिचय लिखेंगे। देखिए, भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, जिसको संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये जान लेना आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि आगे चलकर भी आप बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें बैठेंगे, उससे हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें जीवन परिचय को से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आते हैं, तो वो किसी भी तरह से पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा ये आप जान लेंगे। भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाएं थी, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। निर्गुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हुई, प्रेमाश्री शाखा और ज्ञानाश्री शाखा। इसी ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत बहुत सारे कवि हुए, जिनमें से एक है संत कबीरदास। अन्य प्रमुख कवि कौन कौन से थे ज्ञानाश्री शाखा के? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, शेख फरीद, मलूक दास, रैदास और नानक ज्ञानाश्रय शाखा के ये प्रमुख कवि थे। तो आइए कबीरदास जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में, संवत 1455 ईस्वी में हुआ था और सन 1398 ईस्वी में हुआ था। देखिए, यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि संवत और सन 2 चीजें हैं आपके पास। आप चाहें तो संवत, विक्रमी संवत और सन दोनों लिख सकते हैं, और चाहें तो संवत या सन दोनों में से एक लिख सकते हैं। देखिए, विक्रमी संवत सन से 57 वर्ष पहले प्रारंभ हो चुका था। ये आप ध्यान रखेंगे। विक्रमी संवत, कभी भी कोई प्रश्न आता है तो विक्रमी संवत सन से 57 वर्ष पूर्व शुरू हो चुका था। तो संवत 1455 ईस्वी में संत कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। एक मान्यता है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे, और जिसको लोक लाज के भय के कारण उन्होंने काशी के लहरतारा नामक स्थान पर उनको छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। संत कबीरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामानंद। कबीरदास जी ने अपना जितना भी लेखन कार्य किया है, उसकी जो विधा है वह काव्य है। कबीरदास जी ने जो भी कुछ लिखा वो काव्य के अंतर्गत लिखा। इनकी भाषा शैली है पंचमेल खिचड़ी। अब ये पंचमेल खिचड़ी क्या है? पंच यानी 5, मेल यानी मिली हुई, और खिचड़ी जो इन सबको मिलाकर बनती है, यानी 5 भाषाओं का मिला जुला रूप पंचमेल कहा गया, जिसमें हिंदी, अरबी, उर्दू, भोजपुरी, खड़ी बोली, ये सारी भाषाएं जो थी वो पंचमेल खिचड़ी के अंतर्गत आती हैं। सदुक्कड़ी यानी साधु संतों की जो भाषा थी उसको सदुक्कड़ी कहा गया। तो कबीरदास जी की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी उनकी भाषा होने का प्रमुख कारण था कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जिस बात को उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने मसी यानी स्याही को और कागज को कभी नहीं छुआ है, कलम तक मेरा हाथ भी नहीं गया है।
इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधु सन्यासियों के संपर्क में आकर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो उनकी भाषा इसलिए सदुक्कड़ी हुई, यानी साधु सन्यासियों की भाषा। इनकी जो शैली है वो खंडनात्मक है, उपदेशात्मक और अनुभूति व्यंजक। कबीरदास जी ने बहुत सारी मान्यताओं, आस्थाओं का खंडन किया है। उनके जितने भी जो साखी, सबद, रामायणी जो भी रचनाएं हैं, उन्होंने उपदेश, चाहे वह हिंदू धर्म के विषय में हो चाहे मुस्लिम धर्म के विषय में हो, उनके जितने भी दोहे हैं वो सब उपदेश परक हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रामायणी हैं। प्रमुख इनकी तीनों रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक नामक ग्रंथ में है। बीजक क्या है? बीजक का जो अर्थ है सामान्य वो होता है बिजोरा या बीज। तो साखी, सबद, रामायणी इन तीनों रचनाओं का जो बीज या मूल तत्व है वो बीजक नामक ग्रंथ में समाहित है। साखी, साखी का क्या अर्थ होता है? साखी यानी साक्ष्य, यानी प्रमाण या गवाह। तो कबीरदास जी ने जो कुछ प्रत्यक्ष देखा या जिसको उन्होंने साक्ष्य रूप में स्वीकार किया, उसको उन्होंने साखी में लिपिबद्ध कर दिया, उनके शिष्यों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। तो साखी यानी साक्ष्य या गवाह, उसको साखी कहा गया। और सबद, रामायणी, ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो बीजक के अंतर्गत आते हैं। कबीरदास जी की जो भी जितना जीवन परिचय जिस तरह से आपको भेजा गया है उसी तरह से आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। कल हम कबीरदास जी की साखियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।